नमस्कार, आप देख रहे हैं 7 टीवी भारत। मैं हूं आपके साथ सुशील गिरीश। आज हम बात करेंगे राहुल गांधी ने अपनी मेहनत पर पानी क्यों फेर दिया और सब लालू के हवाले भी कर दिया। राहुल गांधी के ताबड़तोड़ बिहार दौरे ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं का जोश हाई कर दिया था, लेकिन अब हौसले पस्त लग रहे हैं। सवाल ये है कि जब लालू यादव के सामने हथियार ही डाल देने थे तो कांग्रेस ने बिहार में यात्रा से लेकर कार्यकारिणी बैठक बुलाने जैसी थकाऊ कवायद क्यों की। महागठबंधन में आरजेडी नेतृत्व से रिश्ता भले ही अच्छा नहीं रहा हो, लेकिन कांग्रेस अपनी अहमियत समझाने लगी थी। कांग्रेस अब आरजेडी की पिछलग्गू नहीं है, ये भी बताने और जताने लगी थी। कांग्रेस के बिहार प्रभारी कृष्णा अल्लावरू की माने तो महागठबंधन की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी पहले से ही तय थी, लेकिन घोषणाएं वे नहीं हुई जो कांग्रेस के हिसाब से होनी चाहिए थी। बिल्कुल भी नहीं। महागठबंधन की प्रेस कॉन्फ्रेंस में घोषणाएं वही हुई जो लालू यादव चाहते थे, राहुल गांधी कतई नहीं। और बात सिर्फ तेजस्वी यादव को महागठबंधन के मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित करने तक नहीं है। बात ये है कि कांग्रेस के हिस्से आया क्या और आगे आएगा क्या। फर्ज कीजिए अगर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बिहार चुनाव के लिए करीब 6 महीने का वक्त नहीं दिया होता तो भी सीट बंटवारे में जो मिला है उससे कम मिलता क्या। महागठबंधन में कांग्रेस की हालात तो वीआईपी यानी विकासशील इंसान पार्टी से भी कई गुना गुजरी नजर आती है। 15 सीटों पर दावेदारी करने वाले मुकेश सहनी के मुकाबले राहुल गांधी की कांग्रेस ने तो ज्यादा ही गवाया है। मुकेश सहनी को अपना एक उम्मीदवार वापस लेना पड़ा है, लेकिन उनको तो दो उम्मीदवारों से नामांकन वापस करवाना पड़ा है। और ध्यान देने वाली बात यह है कि आरजेडी ने अपना एक भी उम्मीदवार वापस नहीं लिया, इसलिए 11 सीटों पर अब भी दोस्ताना मुकाबला हो रहा है। तेजस्वी यादव का तो मुख्यमंत्री पद का चेहरा होना तय ही था, बस सार्वजनिक तौर पर ऐलान नहीं किया जा रहा था। लेकिन मुकेश सहनी तो सरप्राइज के रूप में सामने आए हैं। डिमांड तो उनकी पहले से भी थी, लेकिन अगर मान भी लीजिए संशय इस बात पर तो बना ही हुआ था। हैरानी की बात तो यह है कि कांग्रेस जैसी बड़ी पार्टी के हाथ कुछ खास लगा नहीं और वीआईपी जैसी पार्टी के नेता मुकेश सहनी बड़ी बाजी मार ले गए। ये जरूर है कि अशोक गहलोत ने आश्वस्त किया है कि और भी डिप्टी सीएम बनाए जाएंगे। हो सकता है उनमें कांग्रेस का भी हिस्सा हो, लेकिन वो तो बात की बात है। अगर कांग्रेस की सीटें कम पड़ी तो तेजस्वी यादव मना भी कर सकते हैं। मुकेश सहनी को तो डिप्टी सीएम बनने के लिए बस अपना चुनाव भर जीतना है, बाकी हार भी गए तो जरूरी नहीं है कि फर्क पड़े। जोश की बात करें तो कांग्रेस कार्यकर्ताओं के मुकाबले मुकेश सहनी के समर्थकों का जोश ज्यादा हाई होगा। क्या राहुल गांधी इसलिए चुक गए क्योंकि वोटर अधिकार यात्रा के बाद वो बिहार से दूरी बना लिए थे और मुकेश सहनी आखिर तक मैदान में डटे रहे। राहुल गांधी ने बिहार का दौरा तभी शुरू कर दिया था जब दिल्ली में विधानसभा के चुनाव चल रहे थे। राहुल गांधी ने राबड़ी आवास पहुंचकर लालू परिवार से मुलाकात जरूर की, लेकिन तेजस्वी यादव के जाति जनगणना कराने के दावे की हवा निकालने की कोशिश भी की। राहुल गांधी ने बोल दिया कि जो बिहार सरकार की तरफ से कराया गया कास्ट सेंसस था वो फर्जी था। राहुल गांधी ने लालू यादव और तेजस्वी यादव की मर्जी के खिलाफ कन्हैया कुमार की पलायन रोको नौकरी दो यात्रा का सपोर्ट करने बेगूसराय तक पहुंचे थे, लेकिन यात्रा तो रोक ही दी गई। कन्हैया कुमार को भी सीन से करीब करीब हटा लिया गया। आरजेडी और कांग्रेस के बीच झगड़े की असली वजह तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री पद का चेहरा सार्वजनिक तौर पर न मानना रहा। जो आईआरसीटीसी केस में तेजस्वी यादव के खिलाफ आरोप तय हो जाने के बाद राहुल गांधी के लिए ज्यादा मुश्किल हो गया। अब तो कांग्रेस पूरी तरह आरजेडी नेतृत्व की कृपा की पात्र बनकर रह गई है। कांग्रेस नेता भले नरेंद्र सरेंडर जैसे जोशीले बयान देते रहे हो, लेकिन अभी तो सच यही है कि राहुल गांधी ने लालू यादव के आगे सरेंडर कर दिया है। लेटेस्ट महफिल भले ही अशोक गहलोत ने लूट ली हो, लेकिन कृष्णा अल्लावरू की बिहार में वैसी ही भूमिका मानी जा रही है जैसी सैम पित्रोदा की राहुल गांधी के विदेशी आयोजनों में मानी जाती है। सैम पित्रोदा और कृष्णा अल्लावरू में फर्क इतना ही है कि वो बोल देते हैं हुआ तो हुआ और कृष्णा अल्लावरू चुप हो गए हैं। महागठबंधन की प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो एक छोर पर कृष्णा अल्लावरू चुपचाप बैठे तो देखे ही गए। एक वीडियो भी वायरल हुआ जिसमें उनके सामने कांग्रेस नेता विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। नारेबाजी के बीच कांग्रेस नेता का आरोप है कि राहुल गांधी तो दलितों और पिछड़ों की बातें कर रहे थे और सारे टिकट संघ के लोगों को दे दिया गया। वीडियो में कांग्रेस नेता डंके की चोट पर कह रहा है हम इसका विरोध करते हैं, चाहे पार्टी से निकालो, जो मर्जी वो करो, और तभी नारा
गूंजता है, टिकट चोर गद्दी छोड़। ये असल में राहुल गांधी के वोट चोर गद्दी छोड़ नारे का ही जवाब है। कृष्णा अल्लावरू नाराज नेता की बात ध्यान से सुनते हैं, आभार और अभिवादन का भाव दिखाते हैं, मिलाने के लिए हाथ बढ़ाते हैं और उसका हाथ छूकर चुपचाप गाड़ी में बैठ जाते हैं। कृष्णा अल्लावरू से यूथ कांग्रेस का प्रभार ले लिया गया है। अब मध्य प्रदेश से आने वाले मनीष शर्मा को यूथ कांग्रेस का प्रभारी बना दिया गया है। कांग्रेस के इस एक्ट को कृष्णा अल्लावरू पर एक्शन के तौर पर देखा जा रहा है। जिस वोटर अधिकार यात्रा के लिए राहुल गांधी ने 2 हफ्ते का वक्त दिया, पटना में नया बम फोड़ने का ऐलान किया, उस एसआईआर के मुद्दे का अब कोई नाम लेने वाला भी नजर नहीं आ रहा है। कहां प्रियंका गांधी भी बिहार में रैलियां करने वाली थी और पटना से दिल्ली लौट गई। जब यही सब करना था तो पटना में कांग्रेस की कार्यकारिणी बैठक कराने की जरूरत क्या थी? बिहार चुनाव से पहले राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस की तमाम कवायद मॉक ड्रिल बनकर रह गई और क्षेत्रीय दलों के साथ कांग्रेस के स्टैंड के हिसाब से देखें तो पूरा एपिसोड राहुल गांधी और उनकी कोर टीम के लिए बहुत बड़ा सबक है। आपको क्या लगता है? आप अपने विचार नीचे कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। चलते चलते एक बात बताना जरूरी है, यदि आप भी कोई जरूरी बात हम तक पहुंचाना चाहते हैं, चाहे वह प्रशासन से जुड़ी परेशानी हो, आपके साथ हुआ कोई अन्याय, कोई सामाजिक समस्या या फिर ऐसी कोई बात जिसे समाज में लाना जरूरी है, तो आप बेझिझक स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर 9998323655 पर आप हमसे सिर्फ व्हाट्सएप मैसेज के माध्यम से संपर्क करें। 7 टीवी भारत की टीम बात को गंभीरता से समझेगी और जरूरत पड़ी तो पूरी जिम्मेदारी के साथ उसे सबके समक्ष उठाएंगे। आपका विश्वास ही हमारी ताकत है। इस चैनल को सब्सक्राइब करें। लगातार खबरों के लिए बने रहिए 7 टीवी भारत के साथ।